नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। अगले 8-10 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, मोटे तौर पर कुछ लोग कह रहे हैं कि दिल्ली विधानसभा का चुनाव हरियाणा जैसा होता जा रहा है, हरियाणा की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। अब हरियाणा में क्या हुआ था? हरियाणा में तो सत्तारूढ़ पार्टी लगातार तीसरी बार चुनाव जीत गई थी। तो क्या दिल्ली में भी सत्तारूढ़ पार्टी लगातार तीसरी बार अपने दम पर चुनाव जीत जाएगी? दूसरा, हरियाणा में क्या हुआ था? हरियाणा में जिस पार्टी के चुनाव जीतने की संभावना सबसे ज्यादा जताई जा रही थी, हर ओपिनियन पोल, हर सर्वे जिस पार्टी विशेष को जीतता हुआ बता रहा था, वो पार्टी चुनाव हार गई थी, लेकिन मामूली अंतर से हारी थी। अब गौर से सुनिएगा। दिल्ली में अब जिस पार्टी को जीतता हुआ दिखाया जा रहा है कागजों में, वो बेहद मामूली अंतर से जीतता हुआ दिखाया जा रहा है। तो क्या वो पार्टी अब बेहद मामूली अंतर से चुनाव हार जाएगी या उल्टा होगा? सबसे बड़ी बात है कि कागजों की बात करें, सर्वे नहीं हो रहे, ओपिनियन पोल बड़ी बड़े चैनल वाले नहीं कर रहे। सबने जैसे कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ भी फूंक कर पीता है, हरियाणा और महाराष्ट्र के बाद खुद को अलग कर लिया है। लेकिन जो भी इधर उधर से चीजें आ रही हैं, जैसे मेट्राइज का सर्वे हुआ, सी वोटर का ट्रैकर है, एक आध और सर्वे हुए, वो सब के सब आम आदमी पार्टी को एज बता रहे हैं। दिल्ली के बड़े बड़े पत्रकार भी मोटे तौर पर कह रहे हैं, नतीजा कुछ कह नहीं सकते, क्या होगा कुछ कह नहीं सकते, दिल्ली की जनता के दिल में क्या है हम था ले नहीं सकते, मुकाबला कांटे का लग रहा है। लेकिन केजरीवाल को थोड़ा एज है। जो एज थोड़ा बड़ा कर बता रहे थे, उनकी नजर में एज छोटा होता जा रहा है, लेकिन एज है। सिर्फ हम कागजों की बात कर रहे हैं। कागजों में बात करें तो जैसे बीकानेर का सट्टा बाजार कह रहा है कि आम आदमी पार्टी को 36 से 38 सीटें मिल सकती हैं, बीजेपी को 32 से 34 सीटें मिल सकती हैं। यहां भी एच है। फलौदी का सट्टा बाजार कुछ दिन पहले कह रहा था आम आदमी पार्टी को 39 से लेकर 40 सीटें कुछ मिल सकती हैं और बीजेपी को 33 से लेकर 34, 35 सीटें मिल सकती हैं। तो यहां भी एच है। मेट्राइज का सर्वे कह रहा है कि आम आदमी पार्टी को 44% वोट मिलेगा, बीजेपी को 43% वोट मिलेगा, कांग्रेस को 8% वोट मिल सकता है। यहां भी मामूली सा एज आम आदमी पार्टी के पक्ष में। आम आदमी पार्टी को 34 से 38 सीटें, बीजेपी को 32 से 36 सीटें, कांग्रेस को 0 से 1 सीटें। 34 से 38 आम आदमी पार्टी और बीजेपी 32 से 36। तो यहां भी मामूली सा एज। दोनों सरकार बना सकते हैं, 36 बहुमत के लिए चाहिए। आम आदमी पार्टी को 34 से 38, यानी वो सरकार बनाने की स्थिति में है। बीजेपी को 32 से 36, यानी 36 पर उनकी भी सरकार बन सकती है, वो संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। दूसरा, अब यशवंत देशमुख का जो ट्रैकर है उसका और देखा जाए तो जो सवर्ण जाति का वोट है वो बीजेपी को ज्यादा मिल रहा है बनिस्बत आम आदमी पार्टी के, और ओबीसी का वोट भी मामूली अंतर से बीजेपी को ज्यादा मिल रहा है आम आदमी पार्टी से। बाकी सभी पैरामीटर पर आम आदमी पार्टी बीजेपी से ज्यादा वोट हासिल कर रही है सी वोटर के ट्रैकर में। इसका क्या मतलब निकाला जाए? मसलन अपर कास्ट का 59% वोट बीजेपी को और 36% वोट आम आदमी पार्टी को। अपर कास्ट का वोट बहुत कम है दिल्ली में और वोट देने भी कम जाता है। ओबीसी का 47% वोट बीजेपी को और 0.5% इससे नीचे आम आदमी पार्टी को। करीब करीब 47% ही आम आदमी पार्टी को ओबीसी का वोट। इसी तरह अब बात की जाए दलित वोट, तो बीजेपी को 32% मिल रहा है सिर्फ, और उसका दुगना करीब करीब 60% वोट आम आदमी पार्टी के साथ जा रहा है। मुस्लिम वोटों की बात करें तो कांग्रेस और ओवैसी को हताशा महसूस हो सकती है, क्योंकि 74% मुसलमान आम आदमी पार्टी को वोट देते दिखाई दे रहे हैं और बीजेपी के हक में ये आंकड़ा सिर्फ 13% वोट का है। पुरुषों के मुकाबले में आम आदमी पार्टी और बीजेपी को बराबर की संख्या में वोट मिलने का संभावना जताई जा रही है सी वोटर के ट्रैकर में। लेकिन महिला वोट 49% आम आदमी पार्टी,
43% बीजेपी, 6% की लीड। सबसे अच्छे मुख्यमंत्री, सबसे अच्छा कार्यकाल, सबसे पॉपुलर मुख्यमंत्री तो आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल, 46, 47, 48% सबसे आगे। बाकी कोई मनोज तिवारी हो, चाहे अजय माकन हो, चाहे संदीप दीक्षित हो, कोई मैदान में ठहर नहीं रहा। तो कागजों में ये स्थिति है, लेकिन कागजों में ही देखा जाए तो कहानी क्या है? कागजों में ही देखा जाए तो कहानी ये है कि जो केजरीवाल 60% लोगों का पसंदीदा नेता हुआ करते थे, अब वो 48% के हैं। जिस केजरीवाल को 50% से ज्यादा महिलाएं वोट देना पसंद कर रही थी, 53-54%, अब उनकी संख्या घटकर 49% पर आ गई है। जो ओबीसी पिछली बार ज्यादा बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी को वोट दे रहा था, उनकी संख्या कम हो गई है और कुल मिलाकर कहानी आकर फिर वहीं सिमटती हुई नजर आ रही है कि ये जो 16 से 18% मिडिल क्लास का मोटे तौर पर स्विंग वोटर है, जो लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी से छिटक कर बीजेपी के पास चला जाता है, या यूं कहा जाए कि ये 16 से 18% ऐसा वोटर है जो बीजेपी से छिटक कर विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के पास चला जाता है, उसका रुख क्या रहेगा, ये कागजों में अभी तक समझ में नहीं आया है। इसी के लिए इनकम टैक्स में बदलाव किया गया है। बीजेपी ने बहुत बड़ा दांव खेला है। अगर देखिए, लोकसभा चुनाव जो 2024 में हुआ, आम आदमी बीजेपी को करीब 54-55% वोट मिला, आम आदमी पार्टी को सिर्फ 18% वोट मिला। इसका मतलब 18 और 54 तो 18, 28, 38, 48, 33, 34% वोट बीजेपी को आम आदमी पार्टी से ज्यादा मिला। अब अगर ये सारा का सारा वोट बीजेपी का साथ स्टिक करता है, मान लीजिए स्टिक करता है, तो बीजेपी 70 में से 60 से ऊपर सीटें निकाल जाएगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है। ऐसा होता इसलिए नहीं है क्योंकि मोटे तौर पर 2019 के आंकड़ों से तुलना की जाएगी 2020 के आंकड़ों से। 2020 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 38.5% वोट मिला, आम आदमी पार्टी को 54%। लेकिन कहानी उलट गई 2024 के लोकसभा चुनाव में। तो अब ये जो 16 से 18% वोट है, बीजेपी चाहती है कि ये जो मिडिल क्लास का वोट है वो उन्हीं के साथ रहे। अगर पूरा साथ नहीं रहेगा तो आधा आधा तो रहे, यानी 8 से 9% वोट भी छिटका नहीं। तो बीजेपी को उम्मीद है कि वो 38 से बढ़कर फिर 46% तक पहुंच जाएगी और आम आदमी पार्टी घटकर 45-46% पर आ जाएगी और ऐसे में बड़ा दिलचस्प मुकाबला हो जाएगा। बीजेपी को लगता है कि उसमें सीट, जितना वोट मिलता है उसको सीट में वो ज्यादा बेहतर ढंग से कन्वर्ट कर पाती है, तो ऐसे में वो 50 पार कर जाएगी, 55 भी हो जाएगा। हालांकि केजरीवाल ने इस बार खुद के लिए 55 सीटों की बात की है कि 55 सीटें उनको मिलने वाली हैं, वो कहानी अलग है। लेकिन आपको मैंने सिर्फ कागजों के हिसाब से बताने की कोशिश की कि कागजों के हिसाब से दिल्ली क्या सोच रही है। अब जरूरी नहीं है जो कागजों में वो सोच रही हो वो हकीकत में भी आजमाए। पहला चीज, जरूरी नहीं है कि वोट सर्वे करने वालों के सामने दिल्ली की जनता ने दिल खोलकर असली बात कही हो, सच्ची बात कही हो। झूठ का परसेंटेज भी इसमें शामिल है। तो अंत में जो ज्यादा अपने समर्थकों को, अपने कार्यकर्ताओं को, अपने समर्थकों को, आम जनता को बूथ तक लाने में कामयाब होगा, वो दिल्ली का चुनाव निकाल लेगा। मामला इस तरह से मेरे हिसाब से फंसता हुआ इस नज़र से आ रहा है और इसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता कि बूथ मैनेजमेंट में आम आदमी पार्टी और बीजेपी में कौन भारी पड़ेगा। यहाँ संघ की भूमिका पर अलग से विचार किया जाएगा। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आप मेंबरशिप ड्राइव में भी जा सकते हैं और मेरी आर्थिक मदद की भी कोशिश कर सकते हैं। शुक्रिया।